गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। आपको पता भी चल गया होगा 2200 प्लस पदों पर वैकेंसी स्कूल व्याख्याता की आ चुकी है। जैसा कि मैंने कहा था कि वैकेंसी आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है और वो वैकेंसी 25 तारीख का उसको दरवाज़ा खुल चुका है और उस वैकेंसी में 24 पदों पर आपके स्कूल व्याख्याता की 24 विषयों में स्कूल व्याख्याता पदों की भर्ती होगी, जिसमें अंग्रेजी के जो पद है वो 325 है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बीए इंग्लिश लिटरेचर, एमए इंग्लिश लिटरेचर और ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड स्कूल व्याख्याता यूजीसी नेट की मैं आपको जानकारी देता रहता हूं और समय समय पर मैं बताता रहता हूं। वैकेंसी आ चुकी है। अब इस वैकेंसी में 300 प्लस पद जो है वो 325 के समथिंग पद जो है वो अंग्रेजी की है, क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लिश विषय की ही बात कर रहे हैं। तो जो बच्चे अंग्रेजी विषय में एमए फाइनल एग्जाम दे रहे हैं वो सिक्योर है, वो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसकी टाइमलाइन दी नहीं है। अगर मैं इसकी टाइमलाइन की बात करूं तो इस वैकेंसी में एक लंबा टाइम जा सकता है, यानी कि 6 से 7-8 महीने जा सकते हैं और साथ ही साथ इसमें पदों के बढ़ने की भी पूरी संभावना है। ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इसमें पद बढ़ सकते हैं। तो अब कौन से बच्चे इसमें सिक्योर हैं? जो बच्चे बीएड है और एमए फाइनल का एग्जाम इस साल दे रहे हैं। लेकिन एमए प्रीवियस वाले बच्चों को भी निराश नहीं होना है जो इस साल एमए प्रीवियस देंगे, क्योंकि उनका पेपर जो है वो जून में हो जाए, मई जून में हो जाएगा, रिजल्ट जो है वो जुलाई तक आ जाएगा और ये वैकेंसी लंबी जाने वाली है। तो एमए प्रीवियस वाले बच्चों को भी निराश नहीं होना है। जो कोटा ओपनर इग्नू से जो इस बार दिसंबर वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं वो ध्यान से पेपर को दे, क्योंकि आपकी फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है इंग्लिश की वो आपके इसी रिजल्ट पर टिकी है। इसमें आपके कोई क्राइटेरिया नहीं मांगा है, बस आप बीएड होने चाहिए और आप पीजी होने चाहिए जिस विषय से आप स्कूल व्याख्याता का एग्जाम देना चाहते हैं। अब इसमें कई बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर अगर कोई बच्चा मान लो बीकॉम हो और वो इंग्लिश से बीओ हो, वो एमए हो, तो वो इंग्लिश का एग्जाम दे सकता है। अगर उसने बीएससी करी है और उसने अगर इंग्लिश में एमए कर रखी है तो वो इसका एग्जाम दे सकता है। इसमें बस 2 ही चीजें मांगी है, बीएड होना जरूरी है और जिस विषय में आप एमए है, पीजी है, आप उसका एग्जाम दे सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 325 पद, अगर हिंदी के बाद में मैं देखूं तो सबसे ज्यादा जो पद हैं वो इंग्लिश में आए हैं, आपके 325 पद। और इस बात पर गौर करिएगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि पदों के बढ़ने की पूरी संभावना है और लंबी डेट जाने वाली है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि संभावना ये थी कि कम से कम 7 से 8,000 पदों पर यह भर्ती होने की संभावना थी, लेकिन इसमें 2200 प्लस पद आए हैं, इंग्लिश में उसके 325 पद आए हैं। तो यह संभावना है, स्वाभाविक है कि इसमें पदों के बढ़ने की पूरी संभावना है। अब जो इंग्लिश विषय से जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो इसकी तैयारी कैसे करें? बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। वही पेपर के 2 पैटर्न है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में वो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके ग्रामर के, लिटरेचर के और पेडागोजी के और आईसीटी यानी कंप्यूटर वाले जो 20 क्वेश्चन है, 130 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट के आएंगे और 20 क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी के और आईसीटी के आएंगे आपके, यानी कि पूरा का पूरा 150 नंबर का पेपर है। और हो सकता है कि इस बार पेडागोजी के जो 20 क्वेश्चन है वो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि इनके फर्स्ट पेपर में जाने की संभावना है।